क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थ्योरम है बेटा। कहना चाह रहा है इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज एन, अगर किसी ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज ऑल्सो एन, तब आपको दिखाना है कि और ए की पावर पी का ऑर्डर भी एन ही है। कंडीशन ये लगी हुई है कि वियर एन एंड पी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। ओके, जहाँ एन और पी रिलेटिवली प्राइम नंबर है। सबसे पहले मैं आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं, अगर दोनों का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD 1 आ जाए, जैसे 2 और 3, 2 और 3 का GCD कितना है 1 है, तो ये 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। ओके, GCD को लिखने का तरीका ब्रैकेट के अंदर भी होता है। 4 और 5 का GCD कितना है, 4 और 5 का जो GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है 1 है। ओके, अगर कहीं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर ब्रैकेट में ऐसे दो नंबर लिखे हुए होंगे तो इसका मतलब होता है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, रिलेटिवली प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका GCD कितना हो 1 हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 4 का GCD कितना है, आप मेरे को सीधा बोल दोगे सर 2 और 4 का GCD 2 होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 और 12 का GCD कितना है, आप कहोगे सर 3 और 12 का GCD सीधा 3 होता है। ओके, GCD का मतलब ये होता है जो सबसे छोटा नंबर हो और दोनों को कट करता हो। क्लियर है ना। यहाँ क्वेश्चन ये है कि P एंड N आर रिलेटिवली प्राइम। मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है बेटा, गिवन दैट कि P और N का GCD जो है ना वो 1 है। जो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। ओके, और आगे कहना चाह रहा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज एन। मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा है, गिवन दैट प्रूफ देने जा रहा हूँ मैं। मेरे को क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि गिवन दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को n। देखो आप, इसका मतलब निकलता है कि a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये मेरे को गिवन भी है। क्लियर है ना, ये मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूफ करना है नाउ ऑर्डर ऑफ ए की पावर p। मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है भाई, टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज n। ये मेरा टारगेट है। क्लियर है ना। मैंने आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर के बारे में बता चुका। दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर होते हैं अगर उनका GCD 1 हो, जैसे 2 और 3, 4 और 5। ओके, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम नंबर है, 4 और 5 रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जबकि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका GCD 1 नहीं निकल रहा। ओके, इनका GCD 1 नहीं आ रहा, सो दैट ये दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका GCD कितना हो 1 हो। ओके, मेरे को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि P एंड N आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। P और N रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो दोनों का GCD 1 है। क्वेश्चन के अंदर ये भी दे रखा है द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज एन। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू n दिया हुआ है। इस लाइन का मतलब निकलता है a की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी है। मेरे को प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज ऑल्सो n। मेरे को दिखाना है ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज इक्वल टू n है। मैंने क्या किया, मैंने इसका ऑर्डर कुछ और मान लिया। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट, उल्टा किया मैंने, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज इक्वल टू m। मैंने ये मान लिया। अगर m है तो अब मेरे को क्या प्रूव करना है, नाउ मेरे को प्रूव करना है, मेरे को प्रूफ करना है n इज इक्वल टू m। ओके, और आपको पता है n इज इक्वल टू m, दो नंबर को प्रूफ करना है। और आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर n बराबर m प्रूफ करने के लिए मेरे को सिद्ध करना होगा n लेस देन और इक्वल टू m और m लेस देन और इक्वल टू n। कई लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको ये बात बता दी है कि बेटा अगर आपको सेट थ्योरी के अंदर, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर दो नंबर को बराबर प्रूफ करना है, आपको दिखाना होता है कि पहले वाला नंबर दूसरे से छोटा है, दूसरे वाला नंबर पहले से छोटा है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट n इज इक्वल टू m, यानी आपको ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। ओके, तब आपको साबित हो जाएगा कि n बराबर m है। चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। मैंने क्या मान लिया, ऑर्डर ऑफ ए की पावर p इज इक्वल टू कितना n। चूँकि मेरे को गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है n है ना, दे रखा है ना। इसका मतलब क्या निकलता है, यहाँ से मतलब निकलता है कि a की पावर n इज इक्वल टू कितना है e। क्लियर है ना। अब देखो आप a की पावर n पा जाओ आप,
ए की पावर एन इज इक्वल टू कितना ई। अगर मैं इसमें दोनों तरफ पी से गुणा कर दूँ, ए की पावर एन की पावर अगर मैं पी कर दूँ तो इधर कितना होगा, ई की पावर पी हो जाएगा ना। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा इससे। देखो मैंने गुणा किया क्योंकि मेरे को पी तक पहुंचना है। अब देख आगे समझने की कोशिश करना बेटा। मेरे पास कितना निकल कर गया बेटा, यहाँ से देखो आप, इधर हुआ मेरे पास ए की पावर एन की पावर ए की पावर एन की पावर पी बराबर ई की पावर पी। ये आएगा ना निकल करके। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको उठा लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास ये रिजल्ट निकला है। यहाँ से आगे चलते हैं बेटा। जब ये आ चुका, आपको पता है कि आइडेंटिटी की पावर चाहे जितनी कर लो वो बराबर आइडेंटिटी के ही होता है। क्लियर। और गुणा के केस में आइडेंटिटी 1 होता है, तो 1 की पावर पी करोगे तो जाहिर सी बात है 1 ही होगा। आगे इस पा जाओ भैया आप। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ए की पावर एन की पावर पी बराबर किसके हुआ, आइडेंटिटी के। क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए की पावर पी की पावर एन बराबर कितना, आइडेंटिटी के। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अब इसका मतलब निकालो, यहाँ से इसका मतलब निकालो बेटा। एक एलिमेंट की पावर एन होने के बाद बराबर आइडेंटिटी के हैं। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको बोलता हूँ ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इस लाइन का मतलब निकलता है ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। यही तो मतलब बताया था ना। आप थोड़ी देर के लिए ए की पावर पी को बी मान लो, सपोज दैट ए की पावर पी इज इक्वल टू बी है, मैंने ये सपोज किया, तो यहाँ से कितना निकला बेटा, बी की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ ना, बी की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी हुआ ना आपके सामने। इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना निकल गया, एन निकल गया ना। ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन निकल गया ना। अगर मैं बी की वैल्यू डालूंगा, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी आया ना, बी की वैल्यू तो ए की पावर पी है, इज इक्वल टू कितना निकल गया, एन निकल गया ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन बट मेरे पास क्या है, बट ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी मेरे पास कितना है, वो तो मेरे पास एम है। देखो आप, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी को तो मैंने एम माना हुआ है ना। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू कितना है, एम। ओके, तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला बेटा, यहाँ से ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी यहाँ से तो निकला एन, बट ये इसके बराबर पी है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू कितना, एम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एम लेस देन और इक्वल टू एन। सवाल पैदा होता है आपने इस बराबर को लेस देन में क्यों लिख दिया। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक थ्योरम बताई थी कि जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी होता है ना, यानी ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी का मतलब ये नहीं कि प्राइम नंबर ही हो, एलिमेंट की अगर पावर हो जाए तो उसका ऑर्डर हमेशा लेस देन ऑर्डर ऑफ एन होता है। ओके, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ मैंने क्या थ्योरम बताई थी एक्जैक्टली। मेरे स्टेटमेंट याद नहीं आ रहा है, मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ, जो मैं कहने की बात कह रहा हूँ, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। ये देखो बेटा, ये बता रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। उसकी पावर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मैं इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखो आप, साफ साफ लिखा हुआ है, कोरोलरी 1, ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट। उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती, और जब ज़्यादा नहीं जा सकती तो मैं बराबर नहीं लगा सकता। ये पावर में आ रहा है तो एम लेस देन एन। क्लियर। जब मेरे पास एम लेस देन एन हो चुका, अब आगे की बात करते हैं। एक इक्वेशन तो सपोज दैट मेरे पास ये निकल करके आई, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्वेश्चन में देखता हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मेरे को पी एन एंड आर रिलेटिवली प्राइम्स दे रखा है ना। आगे चलते हैं भाई। मेरे को दिया हुआ है कि गिवन दैट पी एंड एन कैसे प्राइम है, रिलेटिव, गलत लिख दिया मैंने, ई आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, रिलेटिवली प्राइम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो जाहिर सी बात है, दो चीज़ें होती हैं, तो जाहिर सी बात है GCD ऑफ GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ PN इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा। जैसे कैसे, रिलेटिवली प्राइम, एक एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 5 है, दोनों का GCD 1 है, ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। एक एलिमेंट 7 है, दूसरा एलिमेंट 11 है, दोनों का GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम है। एक एलिमेंट 10 है, दूसरा एलिमेंट 11 है, दोनों का GCD 1 है, रिलेटिवली प्राइम है। ओके, एक खासियत और भी होती है बेटा,
अगर कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये नहीं है, ये तो होता ही है, अगर कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो उनका जीसीडी 1 तो होता ही होता है। उन दोनों नंबरों को ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, देखना मैं लिख करके दिखाऊंगा 2-4 नंबर आपको। अगर दो नंबर रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो इनको लिखा जा सकता है पी एक्स प्लस के एन वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज द फॉर्मूला, ध्यान से सुन लेना, वेरी इंपॉर्टेंट बात। अगर कोई दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है तो उन दोनों नंबरों को ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे देखना आप, वेरी इजी है। आपने कहा सर 2 और 5 रिलेटिवली प्राइम है, आप इनको लिख करके दिखाओ, बिल्कुल लिखा जा सकता है बेटा। देखो इनको, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस के 3। 5 गुणा 1 तो ये हो गया, ओके, 5 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस के 2। देखो आप, पहला नंबर भी आ चुका 5, दूसरे वाला नंबर भी आ चुका 2, ओके, बराबर कितना निकला, 1 ही निकल गया। सोच करके देखो आप, कोई भी दो नंबर उठाओ आप कहोगे सर 7 और 2, 7 और 9 भी तो रिलेटिवली प्राइम है, इनको लिख करके दिखाओ। इनको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9 आएगा ना, ठीक है ना। मेरे को बराबर कितना लाना है, 1 लाना है ना, ओके, सॉरी, पी और क्यू के टर्म्स में लिखना है। 7 और 9, 7 और 9 का जीसीडी 1 आना चाहिए, यानी एक के ऊपर लगाना है मेरे को पी एक्स, दूसरे के ऊपर एक तरफ लिखा मैंने, ध्यान से देखना बेटा, ये तो हुआ मेरा 9, ये हुआ मेरा 7, और इसको बराबर लाना है मेरे को 1 के, ओके। देखता हूँ, अगर मैं 9 दूनी 18 कर दूँ, 9 तिया 27 और 7 चौक 28, देखो 1 आ जाएगा। 9 तिया 27, इसको 3 से गुणा करूँ मैं, 27 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ प्लस का निशान लगा के इसको 4 से गुणा कर दूँ, और इसमें माइनस का निशान लगा दूँ, देखो सोच करके देखो 1 आ रहा है। देखो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, दोबारा लिख रहा हूँ, ये 7 है और ये 9 है, कि सर इसको 1 की फॉर्म में लिख करके दिखाओ। देखो बेटा, आप पहले को लिखो आप -3 गुणा 9, पहला नंबर लिखा गया, प्लस दूसरे को लिखो आप 7 गुणा 4, 28 लिखा गया, बराबर किसके 1 की नहीं आ गया। 9 तिया 27 प्लस के 28 बराबर 1। अर्थात दुनिया के किसी भी नंबर को जो है, अगर वो रिलेटिवली प्राइम है, उसका जीसीडी 1 होता है। और उसको ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर दो नंबर का जीसीडी 1 है, उनको पी एक्स प्लस के एन वाई बराबर 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो एक्स है और ये वाई है, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी तो कुछ भी, क्लियर। देखो मैंने दो नंबर को लिखकर, 2 और 5 को लिख कर दिखा, 7 और 9 को लिख करके दिखा। इसी तरह से दुनिया का कोई भी नंबर हो लिखा जा सकता है, थोड़ा सा टफ जरूर होगा, लेकिन लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं भाई, वही चलते हैं जहाँ थे हम। मेरे पास क्या है, पी एंड एन क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको लिखा जा सकता है पी एक्स प्लस के एन वाई इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ए की पावर के ऊपर लगाओ, वहाँ पे से दोनों तरफ ए की पावर के ऊपर लगाओ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ए की पावर पी एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू ए की पावर 1, क्लियर है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ से, ए की पावर पी एक्स इंटू ए की पावर एन वाई इज इक्वल टू ए की पावर 1 का मतलब तो आइडेंटिटी होगा ना भाई। देखो ना, ए की पावर 1 का मतलब क्या, कितना होगा, ए की पावर 1 बोले तो ए, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखता हूँ, ए की पावर पी, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए की पावर पी, ध्यान से सुनना, ए की पावर पी एक्स एज इट इज इंटू ए की पावर एन की पावर वाई, ये कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ए की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये, क्यों, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। यहाँ देखो आप, एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, क्लियर। तो यहाँ से कितना निकल करके आया भाई, इधर तो बराबर ए के चल ही रहा है, इधर तो बराबर किसके चल रहा है, ए के चल ही रहा है। इसकी जगह मैंने क्या डाला, इधर निकला ए की पावर पी इंटू एक्स इंटू ए की पावर एन की जगह क्या, आइडेंटिटी डाला, आइडेंटिटी की पावर वाई इज इक्वल टू ए, आइडेंटिटी की पावर वाई बराबर कितना होता है, आपको पता है आइडेंटिटी होता है। इधर मेरे पास कितना निकल गया, ए की पावर पी एक्स, ध्यान से सुनना, ए की पावर पी एक्स
ए की पावर पी एक्स इंटू आइडेंटिटी बराबर कितना निकला ए। किसी आइडेंटिटी का किसी भी एलिमेंट से गुना करो, ए की पावर पी एक्स इंटू आइडेंटिटी बराबर ए की पावर पी एक्स ही तो होता है। क्लियर। इसको मैंने लिखा ए की पावर पी एक्स बराबर किसके निकल गया ए के। नो प्रॉब्लम। ए की पावर पी एक्स इज इक्वल टू ए आएगा। नाउ आगे चलते हैं, नाउ जहाँ पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। नाउ ए की पावर एम की बात करते हैं। ए की पावर एम को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ए की पावर एम, ए की वैल्यू डालो आप, ये देखो आप ए की पावर एम को लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है, इसको लिखा जा सकता है, ए की वैल्यू यहाँ से डालो, ए की पावर पी एक्स की पावर एम लिखा जा सकता है ना। ए की वैल्यू डालो यहाँ, ए की पावर पी एक्स की पावर एम लिख दिया ना मैंने। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको देखो, इसको रिसेट करो आप, इसको लिख सकते हो बेटा आप ए की पावर एम की पावर पी की पावर एक्स। क्लियर है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से इसको लिख सकते हो बेटा ए की पावर एम की पावर पी इंटू एक्स। बात तो एक ही है, आपने क्या मान रखा है। फिर देखो आप, वहीं जा रहा हूँ मैं, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एम। ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी आपने मान रखा है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू कितना है एम। ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ए की पावर एम ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, इसको फिर रिसेट करो, ए की पावर पी की पावर एम करो। इसको लिख सकता हूँ ए की पावर पी की पावर एम की टोटल पावर एक्स लिख सकता हूँ ना। ए की पावर पी की पावर एम, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब निकलता है ए की पावर पी की पावर एम बराबर आइडेंटिटी, यही तो मतलब है। तो बराबर यहाँ कितना निकल गया, इसका मतलब निकला आइडेंटिटी की पावर एक्स, आइडेंटिटी की पावर एक्स का मतलब निकल गया आइडेंटिटी, निकल गया ना। तो यहाँ से क्या निकला बेटा, ये बराबर चल रहा था सारा, ये बराबर था इसके, 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 तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, निकल गया ना। अब देखो, फिर आप सोचो, आप आगे सोचो। यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास निकला ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी निकल गया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब निकलता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना एम, यही मतलब है ना। ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी का तो यही मतलब है ना। लेकिन मैंने कितना माना था, ऑर्डर ऑफ ए की बात करता हूँ अब मैं, मानते हुए कितना चला था ऑर्डर ऑफ ए, ये देखो आप, आपके सामने लिखा हुआ होगा ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ये देखो बेटा, ऑर्डर ऑफ ए कितना है आपके पास, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। क्लियर है ना। सो दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है एन। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास कितना निकला हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू एन, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, एम लेस देन और इक्वल टू एन। क्लियर, यही तो कहूँगा। पहले वाली इक्वेशन क्या बनी हुई थी मेरे पास, पहले वाली इक्वेशन देखो आप, पहले वाली इक्वेशन मेरे पास जो बनी हुई थी बेटा, एक तो इक्वेशन मेरे पास ये निकल गई। पहले वाली इक्वेशन की बात करता हूँ, पहले वाली इक्वेशन क्या थी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसको। यहाँ से निकल कर क्या आएगा मेरे पास, एन लेस देन और इक्वल टू एम। ठीक, पहले वाली इक्वेशन मेरे पास क्या थी बेटा, ये देखो आप, एम लेस देन और इक्वल टू एन, एम लेस देन और इक्वल टू एन, दोनों को मिलाया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। यहाँ से क्या निकल गया, एम बराबर एन निकल गया, निकल गया ना एम। अब एम बराबर एन की बात करता हूँ, एम क्या है और एन क्या है, देखो आप, एम क्या है और एन क्या है, आपको पता लगेगा। एम देख रहा हूँ मैं, एम बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, एम की वैल्यू कितनी है, एम बराबर है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी, यही है ना। एन बराबर देखता हूँ अब, एन बराबर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए है ना, चलो बराबर है ऑर्डर ऑफ ए के, यही है ना। अब क्वेश्चन देखता हूँ मैं, यानी मेरे पास जो निकला बेटा, अलग पेज पे लिखूंगा मैं वरना मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, इस पेज पे लिख लेता हूँ। यहाँ एक छोटा सा पेज नहीं है क्या यार, छोटा सा पेज, छोटा सा पेज, छोटा सा पेज, यहाँ लिखता हूँ। देखो बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जरा सा, वरना पूरा पेज खराब होगा, पेज बहुत महंगा आता है। ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी बराबर कितना निकल गया, ऑर्डर ऑफ ए, एम बराबर एन का मतलब तो यही है ना। अब क्वेश्चन देखो आप क्या है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, यहाँ से देखना, देखो सेम मैच होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज ऑल्सो एन, ये तो प्रूफ करना है आपको यार,
ये तो प्रूफ करना था कि जो है ना, आपको प्रूफ करना था कि ए की पावर पी का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए दोनों बराबर हैं। इफ़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए इज एन, देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज ऑल्सो एन। यानी ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी दोनों के दोनों कितने हैं? बराबर है ना, दोनों बराबर आ चुके, हेंस प्रूफ। क्या दिक्कत है यार? आपका अगर कोई डाउट हो, ये देखो बेटा, ये लाइन है, ये लाइन है, कभी आप कुछ और देख लो, बराबर है ना, ये स्टेटमेंट आपका, दोनों बराबर, हेंस प्रूफ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।